अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुबैर मलिक और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया लेक्चर एडोब फ़ोटोशॉप की बेसिक ट्रेनिंग का, जो कि है ब्रश टूल्स के ऊपर। और ब्रश टूल क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। सो चलें आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पर हमारे पास एडोब फ़ोटोशॉप ओपन हो चुका है और हमारे पास ब्रश टूल इस वक्त सेलेक्टेड है। जैसे ही आप ब्रश टूल के ऊपर अपना माउस लेके आते हैं तो ये आपको बताएगा इसकी जो हॉट की है वो ब्लू है और इसको कैसे यूज़ किया जा रहा है। ये तकरीबन आप एडोब फ़ोटोशॉप के पिछले 3-4 जो वर्जन है उसके अंदर ये टूल टिप आने लग गई है, जिसमें आप इसकी रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। आप इस टूल टिप को ऑप्शन में जाके इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना को ख़ास बॉदर नहीं करती, तो मैंने इसको कभी ऑफ़ करने का सोचा नहीं। सो आप किसी भी टूल के अंदर होंगे, अगर आपने ब्रश टूल के ऊपर आना है आप बी प्रेस करेंगे तो आपका ब्रश टूल के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने एक फ़ोटो ओपन कर ली है जिससे मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। जब हम ब्रश टूल पे आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमने कलर चूज़ करना है कि हमने किस कलर के अंदर जो है अपना काम करना है। यहाँ पर हम कुछ चूज़ कर लेते हैं, लाइक हमें रेड के अंदर करना है ताकि वो ब्राइट रेड हो तो आपको नज़र आ सके। दैन हम यहाँ पर एक नई लेयर ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें देख सकें कि हमने इस लेयर के अंदर अब काम करना है। हमने जितने भी ब्रश की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी इस लेयर के अंदर अप्लाई हों। जैसे ही ब्रश टूल को हम सेलेक्ट करेंगे और इस लेयर को भी हमने देख लिया सिलेक्टेड है, यहाँ पर हमारे पास ब्रश टूल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। जैसे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक पैनल ओपन हो जाता है। इसको देख के घबराना नहीं है, डिफरेंट टाइप की चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ और आपको बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपके पास ब्रश का एक साइज़ है। इस वक्त आपने अपने कैनवस पे इसको मूव करके अगर देखें तो ये साइज़ दिख रहा है। जैसे ही हम इसको बड़ा करेंगे तो ये देखें साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। वापस लेके आए, छोटा हो गया, फिर इसको और छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर मैनुअली एंटर भी कर सकते हैं। सपोज़ मुझे 500 पिक्सल का ब्रश चाहिए, ये ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर माउस ले आया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है इसकी हार्डनेस, कि ब्रश कितना हार्ड हो, ठीक है। इस वक्त इसकी हार्डनेस मैं आपको सॉफ्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। ये देखें, यहाँ पर हम इसको ड्रैग करेंगे, जहाँ जहाँ ब्रश, ये देखें एक मैंने डॉट लगाया है, इसके इर्द गिर्द का जो एरिया है, जैसे ये वाला जो एरिया है, ये कितना स्मूथ हो ये आपको बता रहा है इसकी हार्डनेस। अगर हम इसकी हार्डनेस ज़्यादा कर लेते हैं तो अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगाऊंगा तो ये देखें ये बिल्कुल एज टू एज लगा है, ठीक है, बिल्कुल एज टू एज। यानी इसने इसके जो राउंडेड है उसको डिफ्यूज़ नहीं किया, डेट इज़ कॉल्ड सॉफ्टनेस या हार्डनेस, ठीक है। अब क्योंकि ये हार्ड है, इसको हम कम करेंगे तो ये इस इफ़ेक्ट के ऊपर काम करेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास इसकी शेप। आपने इस ब्रश की शेप को कैसे चेंज करना है। सबसे पहले हम इन दो पॉइंट्स को देखते हैं। ये दो पॉइंट्स हैं इस ब्रश का साइज, ब्रश की शेप को चेंज करने के लिए। अगर आप इसको राउंड रखते हैं तो इस वक्त आपका ब्रश राउंडेड वर्क करेगा। मैं इसकी हार्डनेस ज़्यादा करता हूँ और यहाँ पर एक टैप करता हूँ, ये ब्रश इस वक्त ऐसे काम कर रहा है। राइट क्लिक करते हैं, इसको हम छोटा कर देते हैं और अब मैं टैप करता हूँ तो ये देखें ये इस पोजीशन के अंदर इसने अपनी शेप को चेंज कर लिया। राइट क्लिक करते हैं, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, ये जो पॉइंट है ये इसकी पोजीशन को मूव करेगा, यानी रोटेट कर देगा। हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं और यहाँ पर अब पॉइंट लगाते हैं तो ये देखें इसने इसको डायगनली प्लेस कर दिया। इसको आप यूज़ कर सकते हैं जो कैलीग्राफी वगैरह होती है वो लिखने में। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे तो ये देखें, ये मैंने कभी कैलीग्राफी की नहीं है लेकिन आई थिंक ऐसे ही होती है, ठीक है। तो बेसिकली कैलीग्राफी करने के लिए इस तरह से ब्रशेस को आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है, इसी तरह आप इसकी हार्डनेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आप इसी पोजीशन में रहते हैं इसकी हार्डनेस बदलना चाह रहे हैं, उसको सॉफ्ट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीसेंट ब्रशेस, कि हमने रीसेंट ब्रशेस कौन से यूज़ किए हैं। रीसेंट ब्रश अभी हमने क्योंकि इसकी शेप चेंज की थी, उससे पहले ये किया था, फिर ये किया था और फिर ये किया था, तो इसने रीसेंट ब्रशेस यहाँ दिखा दिए। उससे पहले ये ब्रश था तो ये अब इसने उस ब्रश को सबसे पहले ले आया। डिफ़ॉल्ट ब्रशेस जो होते हैं वो हमारे पास जनरल ब्रशेस में होते हैं, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट ब्रशेस हैं। ज़्यादातर यूज़ होने वाला ब्रश जो है वो सॉफ्ट राउंड ब्रश है। इसको अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी प्रॉपर्टी सेट कर लेगा, हार्डनेस 0 ले आएगा और साइज़ एक डिफ़ॉल्ट एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो उसको साइज़ लगे वो उस साइज़ के ऊपर उस डॉक्यूमेंट को ले आएगा, सॉरी उस ब्रश को ले आएगा।
देन हमारे पास हार्ड राउंडेड ब्रश है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप यहाँ देखिएगा इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। सी, उसने उसकी हार्डनेस 100 कर दी। अगर मैं सॉफ्ट राउंडेड प्रेशर साइज ब्रश करूँगा तो देखें उसने उसको हार्डनेस कम कर दी, लेकिन ब्रश की शेप चेंज नहीं की। एक्चुअली ये जो हैं ये प्रेशर सेंसिटिव ब्रशेज़ हैं। इसको अगर आप माउस से ज़्यादा अगर आप किसी स्टाइलस से यूज़ करें जो आपके वैकॉम की होती है या डिफरेंट कंपनीज़ की, तो उसके साथ ये जो ब्रशेज़ हैं ये ज़्यादा बेहतर यूज़ होते हैं क्योंकि इसमें प्रेशर सेंसिटिविटी है। प्रेशर सेंसिटिविटी आपको अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बताता चलूँ। अगर आपने कभी मार्कर से काम किया हो तो मार्कर की निब जब हम प्रेस करते हैं तो वो बारीक लिखती है, जैसे ही हम उस पर ज़ोर डालते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा मोटा लिखना शुरू करती है। तो यही होती है प्रेशर सेंसिटिविटी। जितने भी वैकॉम या इस तरह के टैबलेट्स हैं इसके अंदर प्रेशर सेंसिटिविटी उन्होंने डाली है उनकी स्टाइलस में, यानी आप जैसे ही उससे लिखना शुरू करेंगे तो वो आप अपनी ज़ोर की वजह से आप ज़्यादा थिक या थिन लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मल्टीपल ब्रशेज़ हैं जिनको आप अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन ब्रशेज़ को आप ख़ुद से डिज़ाइन भी कर सकते हैं, अपने मर्ज़ी के ब्रशेज़ बना सकते हैं। अच्छा, अब जो ब्रशेज़ हैं उनके अंदर हम डिफ़ॉल्ट ब्रश यूज़ करते हैं, उसके अंदर वो कलर अप्लाई होगा जो आपका फोरग्राउंड कलर है। ठीक है, जो भी आपके फोरग्राउंड के अंदर है, यानी अगर हम फोरग्राउंड के अंदर वाइट है तो आपका वाइट कलर अप्लाई होगा। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पर डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं जिसके अंदर ड्राई मीडिया ब्रशेज़ भी हैं, वेट मीडियम ब्रशेज़ भी हैं। ये एडोब फोटोशॉप के डिफ़ॉल्ट ब्रशेज़ हैं, ये आपको भी मिलेंगे। लेकिन कुछ इन्होंने क्या किया है, एडोब फोटोशॉप ने तकरीबन पिछले कोई 4 साल से अपने ब्रशेज़ की टाइप्स को डिवाइड कर दिया है। यानी ब्रशेज़ सिर्फ ब्रशेज़ नहीं रहे, अब वो रेज़र्स के अंदर भी आते हैं, वो स्मजेस में भी आते हैं, वो इस तरह के डिफरेंट टूल्स के अंदर आते हैं। पहले वो सिर्फ ब्रशेज़ होते थे। जैसे अगर मैं ये टूल सेलेक्ट करूँगा तो ये देखें इसने ब्रश से सेलेक्ट करके स्मज के ऊपर ले आया, यानी हम इसको स्मज कर सकते हैं। ये देखें इसने इसको स्मज कर दिया। पहले ये ब्रश की टाइप ही हुआ करती थी, पहले सिर्फ एक ही तरह के ब्रशेज़ होते थे, लेकिन अब इन्होंने स्मजेस अलग से होते थे, उसके अंदर भी वही वाले ब्रशेज़ दिखते थे, लेकिन इन्होंने कैटेगरीज पहले अलग अलग बनाई होती थी। अब इन्होंने ख़ुद से ही अपनी कैटेगरी चेंज कर देते हैं, यानी अगर आप ब्रश में वो स्पेसिफिक ब्रश चूज़ करेंगे तो वो ख़ुद से स्मज में आ जाएगा और वो बताएगा कि ये स्मज का ब्रश है, इसे आप स्मजिंग कर सकते हैं। अच्छा, देन आप ख़ुद से कस्टम ब्रशेज़ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। इसमें मैं ये जो ब्रशेज़ यूज़ करता हूँ वो है ये एटमॉस के क्लाउड ब्रशेज़। ये बहुत अच्छे हैं जो मैं अपनी फ़ोटोग्राफी में यूज़ कर रहा होता हूँ। इससे आप एक क्लाउड का पैटर्न ले सकते हैं। ये देखें, ये आपको बिल्कुल नेचुरल क्लाउड लगेंगे। ठीक है, नेचुरल क्यों नहीं लगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फ़्लो जो है वो गलत हुआ हुआ है। ये देखें, ये एक बिल्कुल नेचुरल कलर के आपको क्लाउड्स दे सकता है। अगर आपको लगता है कि इस एनवायरनमेंट के हिसाब से, यानी इस सीनरी के हिसाब से ये क्लाउड्स ठीक नहीं है, तो आप यहाँ से कलर पिकर पे आएँ और कोई कलर पिक कर लें, जैसे ये डार्कर कलर, और फिर आप ब्रश पे आके वो करें तो आपके पास उस कलर के क्लाउड्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंट ब्रशेज़ हैं जिनसे आप डिफरेंट टाइप के काम ले सकते हैं, वो एज़ पर योर नीड। ठीक है, हम आते हैं अपने बेसिक डिफ़ॉल्ट ब्रश में। यहाँ से हम एक न्यू लेयर बना लेते हैं और इस लेयर को हम रिमूव कर देते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन हैं। ठीक है, हमारे पास इस तरफ भी अगर इसकी हम फर्दर प्रॉपर्टीज़ देखें तो हमारे पास इस ब्रश की शेप्स एंड ऑप्शंस हैं, वही वाली जो भी राइट क्लिक करने से आई थी। सेकंड हमारे पास इसके मॉड्स हैं। अब इसके मॉड्स क्या हैं, ये ब्रश के मॉड्स हैं, और जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे वो हमारे ब्लेंडिंग मॉड्स से। ब्लेंडिंग मॉड्स दोनों के सेम है, लेकिन आप ये समझ लें कि ये आपके लेयर्स के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं और ये वाले जो मॉड्स हैं ये आपके ब्रश लेवल से ही अप्लाई हो रहे होते हैं। यानी अगर आपने कुछ ब्रश के ऊपर आपने कुछ ब्रश के स्ट्रोक्स लगाए हैं और आप लेयर के ब्लेंडिंग मोड करके आप किसी चीज़ पे इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बनस्बत अगर आप यहाँ पर वो इफेक्ट ब्रश में ही अप्लाई कर लें तो वो ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है। ठीक है, या आपको फर्स्ट लेवल के ऊपर ही आपको उसका रिज़ल्ट दिख जाता है, हम इसको ऐसे कहेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें यहाँ पर करना ज़्यादा सूटेबल नहीं रहता क्योंकि हमने वो इफ़ेक्ट ग्लोबली अप्लाई करना होता है उस पूरे एरिया के ऊपर। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, कुछ सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, शिफ्ट पे होल्ड रखेंगे तो आपका सर्कल जो है वो परफेक्ट ड्रॉ होगा। हम डिफ़ॉल्ट के ऊपर प्रेस करते हैं और एक्स दबा देते हैं, और यहाँ पर एक्स दबाने से आपके जो फोरग्राउंड बैकग्राउंड है ये इन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसकी जो हॉट की है वो एक्स है, और इसका जो बटन है वो आप ये छोटा सा देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये बटन है इसका जिसके अंदर ये एरोज़ दिख रहे हैं आपको इन्वर्टेड। ठीक है, हम ब्रश के ऊपर आते हैं और ब्रश का साइज़ जो है हम बड़ा कर लेते हैं।
मैंने ये क्यों लगाया है, जो सर्कल है ये आपको आइडिया होगा। जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ ये इस सर्कल के अंदर अब ड्रॉ करेगा, क्योंकि मैंने उसको डिफ़ाइन कर दिया कि ये मेरी सिलेक्शन है, इसके अंदर ड्रॉ करो। ठीक है, इसने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर ओपेसिटी कम करता हूँ, एक्चुअली मैं आपको ये दो चीज़ें समझाने वाला हूँ, ओपेसिटी और फ्लो। ओपेसिटी अगर मैं इसकी कम करता हूँ तो अब देखें मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ तो इसकी ओपेसिटी कम अप्लाई हो रही है। अभी मैंने माउस छोड़ा नहीं है, जैसे ही मैं माउस छोड़ूंगा और मैं दोबारा करूँगा तो अब दोबारा उसके ऊपर वही कलर उतनी ओपेसिटी में अप्लाई हो रहा है। यानी ये वाला ब्रश 46% ओपेसिटी के अंदर उसी इफेक्ट के ऊपर दोबारा से अप्लाई हो। ठीक है, दोबारा देखते हैं, मैं इसको कम करके समझाता हूँ। और देखिए 16% कर दिया मैंने यहाँ पर, ये फेरा। अभी मैंने इस वक्त अपना माउस छोड़ा नहीं है, इसका लेफ़्ट क्लिक जो है मैंने इस वक्त रिलीज़ नहीं किया। अब मैं इसको छोड़ा, अब मैं दोबारा इसके ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये देखें मैं इस पर कर ही जा रहा हूँ लेकिन वो इफ़ेक्ट उसके ऊपर और नहीं हो रहा, क्योंकि उसने 16% प्लस 16% उसने उस एरिया के ऊपर दोबारा से अप्लाई कर लिया। दोबारा करना है तो हमें इसको रिलीज़ करना पड़ेगा और दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी चीज़ है हमारे पास फ़्लो। फ़्लो क्या है, फ़िलहाल फ़्लो को समझने के लिए मैं ओपेसिटी को 100 कर देता हूँ और फ़्लो को कम कर देता हूँ, इसको मैं 40 कर देता हूँ। ठीक है, जब हम फ़्लो को समझते हैं तो हमने इसको ऐसे मैंने क्लिक किया, जैसे अभी मैंने माउस रिलीज़ नहीं किया, जैसे ही मैं दोबारा इस पर जाऊँगा तो ये उसको दोबारा से ब्राइट करने लग जाएगा। ठीक है, यानी आपके ब्रश के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है, ये देखें मैं फिर दोबारा जाऊंगा ये और ब्राइट कर देगा, दोबारा जाऊंगा अनटिल अनलेस वो उसको मैक्सिमम ब्राइट कर दे, यानी वाइटिश कर दे, जो उसका अपना डिफ़ॉल्ट कलर है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, दोबारा समझाने के लिए मैं इसको और कम करता हूँ, 12% कर दिया। देखिए मैंने 12% में यहाँ अप्लाई किया और मैं इसको आगे लेके जाऊँ तो ये उसी कलर को अप्लाई करेगा, लेकिन अगर मैं पीछे लेके आऊँ तो ये उसी के ऊपर ऐड करता जाएगा। ये देखें अब मैंने माउस छोड़ा नहीं है, मैं ऐसे करूँ तो ये उसके ऊपर फर्दर ऐड करता जाएगा। ये फ़र्क है ओपेसिटी में और फ्लो में। ठीक है, कंट्रोल डी करेंगे, इससे हमारी डी सिलेक्शन हो गई और हमारे पास ये जो है हमारा एक नई लेयर के अंदर अप्लाई हो गया। और बाय द वे इस सीनरी के अंदर ये एक अच्छा खासा मून बन गया, ये तो हमने एक मून बना दिया। ठीक है, हम इसको यहाँ पर साइड पर रख के कहीं इसको हम अगर ब्लेंडिंग मोड को इस पर अप्लाई कर दें जो कि लगेगा मोस्ट प्रॉब्ली सॉफ्ट लाइट, तो ये हमारे पास एक अच्छा एक वो बन गया है, कोई मून या इस तरह का कुछ बन गया। ठीक है, अच्छा आई होप आपने इतना जो है हमारा ब्रश टूल को समझ लिया होगा। ब्रश टूल अगर आप एक दफ़ा समझ लें ना तो बहुत सारे और टूल्स भी आपको आसान लगने लगेंगे। जैसे कि अगर हम रेज़र की बात करें तो रेज़र पे भी राइट क्लिक करेंगे तो वही सारी चीज़ प्रॉपर्टीज़ आपको दिखेंगी उसी तरह से ही, उसी तरह साइज़ है, हार्डनेस है उसका, उसकी शेप है, उसी तरह से उसके डिफरेंट ब्रशेज़ हैं। इसी तरह से आप स्मजेस देखें, आप क्लोन स्टैम्प देख लें या कोई भी टूल आप देख लें, सारों ने ब्रश की तरह ही चलना है। तो इसलिए अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँ तो आप इसको आराम से चला सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास एक ऑप्शन आती है ये वाली, जो कि है प्रेशर सेंसिटिविटी की, कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं कोई टैबलेट वगैरह तो आप प्रेशर सेंसिटिविटी ऑन कर सकते हैं। तो ये जो ब्रश है ये सेंसिटिविटी रख के चलेगा। सॉरी मैंने रेज़र पे ऑन कर दिया था, मुझे इसको ब्रश पे ऑन करना था। ठीक है, मैं इसको कम करता हूँ। माउस के ऊपर इतना फ़र्क नहीं दिखेगा क्योंकि माउस से आप सेंसिटिविटी नहीं डाल सकते, लेकिन आप पेन से डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन है उसकी सेंसिटिविटी ऑन करने की। देन एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अगर आपने कुछ बनाना हो तो आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे और आप यहाँ पर एक एरिया डिफ़ाइन कर देंगे कि मैंने कहाँ पर कुछ सिमेट्रिकल ड्रॉ करना है। ठीक है, और यहाँ पर अब आप ब्रश पकड़ के कुछ भी ड्रॉ करेंगे। जैसे ही आप एक साइड पे ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी साइड पे ड्रॉ होता जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्सर ऐप्स भी इसके ऊपर बनी होती हैं, सिमेट्रिकल चीज़ें डिज़ाइन कर रही होती हैं, तो इस तरह से आप कुछ भी सिमेट्रिकल ड्रॉ कर सकते हैं। सिमेट्रिकल के अंदर आपको फर्दर ऑप्शन मिलेंगी कि आप ड्यूल एक्सिस कर सकते हैं, आप वेवी कर सकते हैं, सर्कल, स्पाइरल और डिफरेंट टाइप के ऑप्शन। अगर आप ड्यूल एक्सिस में जाएँ तो आप पहले अपना एरिया डिफ़ाइन करें कि मुझे ये मेरा एरिया और ये मेरा सेंटर पिवट है। पिवट वो एरिया होता है जिसकी बेस पे इस ड्राइंग ने सेट होना है। तो यहाँ पर हमारा सेंटर पिवट ही है। हम इसको जाके इस पे जाने के बाद हम ब्रश टूल पे जाएंगे और ब्रश टूल को हम डिफ़ाइन कर देंगे, हमें हार्डनेस 100% चाहिए,
साइज़ हमें इतना चाहिए और हम यहाँ पर जाके कुछ भी ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे किया और ये, ठीक है। इससे आप डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं। जो फ्लोरल डिज़ाइंस होते हैं वो बेसिकली इन्हीं टेक्निक्स के ऊपर बनते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ, जैसे जैसे आप ये जो सिमेट्रिकल का लेवल बढ़ाते जाएंगे ना, यानी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, देन ये ज़्यादा, तो आपके सिस्टम की जो ग्राफिक प्रोसेसर वो ज़्यादा चलने लगेगा, जिसकी वजह से आपका सिस्टम हीट अप हो सकता है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आपके सिस्टम के रिसोर्सेज हाई होने चाहिए ताकि आप इस तरह के कमांड्स को उसके ऊपर प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दोबारा ब्रश टूल में आते हैं तो हमारे पास कुछ मॉड्स आते हैं जिनको मैं आपको समझाना चाह रहा था। सिमेट्रिकल में जाके आपने सिमेट्रिकल को ऑफ़ कर दें, जिससे आपकी वो ग्रिड्स ख़त्म हो जाएंगे और आप रेगुलर मोड में आ जाएंगे। हम नई लेयर के अंदर आते हैं, नई लेयर एक ड्रॉ करते हैं और इस लेयर के ऊपर आकर हम एक कलर चूज़ कर लेते हैं रेड, और हम यहाँ पर ब्रश टूल में आते हैं और हार्डनेस ज़्यादा करके साइज़ भी हमने एक एरिया इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हम इसकी हार्डनेस कम कर देते हैं। आप देख रहे हैं मैंने एक नई लेयर के अंदर अप्लाई किया है, ठीक है। अब मैं इसका कलर कुछ चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ। हम मॉड में जाके अगर बिहाइंड चूज़ करें तो अब मैं जैसे ही इसके ऊपर ड्रॉ करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये देखें, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं ड्रॉ करते करते पीछे आऊँ तो एक्चुअली उसने इस शेप के पीछे ड्रॉ करना शुरू कर दिया। ये ब्रश का एक ब्लेंडिंग मोड है, ठीक है। जैसे ही मैं क्लियर के ऊपर सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये उस लेयर के अंदर आई हुई सारी चीज़ों को क्लियर करेगा। ये रेज़र की तरह काम कर रहा है। इस वक्त आप समझें ये रेज़र बन चुका है, ठीक है। ये क्लियर इसका मोड है। अगर हम डिज़ोल्व के ऊपर आएँ और डिज़ोल्व पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो कलर आया हुआ है, यानी आपके फोरग्राउंड के अंदर जो कलर मौजूद है, ये उसको अप्लाई करना शुरू कर देगा, लेकिन डिज़ोल्व पैटर्न में। और डिज़ोल्व पैटर्न ग्रेनी पैटर्न है, ठीक है। डिज़ोल्व पैटर्न के अंदर ये आपके उस ब्रश को अप्लाई करने लग जाएगा। इसके अंदर ज़्यादातर जो टूल यूज़ किए जाते हैं वो वही मॉड्स हैं जिसके अंदर मल्टीप्लाई है, स्क्रीन है और ओवरले है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं। फर्दर वीडियो जो है इसके अंदर मैं आपको जो ब्लेंडिंग मोड की जो इसकी डेडिकेटेड वीडियो है वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और सीखा होगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं अगली वीडियोज़ बना सकता हूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।